सबसे पहले तो जब हम समय की बात सोचते हैं तो अब का जो समय चल रहा है इसको हम यही कह सकते हैं अंतिम समय। कुछ समय पहले बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बोर्ड लेट का बोर्ड तो लग चुका है लेकिन टू लेट का भी नहीं लगा है। तो इसका भावार्थ है कि समय अभी अंतिम चरण में है। अभी कुछ समय पहले भी जबकि बहुत बड़ा सुनामी हुआ था तो उससे भी पता चलता है कि समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। दुनिया में चारों तरफ हम हलचल देख रहे हैं, चाहे प्रकृति की हलचल है, चाहे देशों की लड़ाई है, या बीमारियां हैं, या आपसी मतभेद हैं, या धर्म के मतभेद हैं। बहुत प्रकार से हम देखते हैं कि समय जो है बहुत तीव्र गति से जा रहा है। परंतु हम सभी को बाबा ने ये भी कहा है कि 1 सेकंड का अंत का पेपर होगा, टेस्ट होगा। आने वाला समय हमारे सामने क्या होगा वो हमको नहीं मालूम। अर्थक्वेक हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कौन सा वो अंत क्षण होगा वो नहीं मालूम है। आग भी हो सकती है, कोई भी प्राकृतिक तत्व हमारे लिए लास्ट में एक पेपर हो सकता है, या अपनी बीमारी। मुझे याद है कि कुछ समय पहले जब 95 में जापान में बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था, मैं वहाँ थी उस समय। तो इतना बड़ा अर्थक्वेक, उस समय मैंने तो यही सोचा यही अंतिम क्षण है मेरे जीवन का। हाँ, जब हुआ उसी समय मन में मैंने यही विचार लिया कि जो होगा फाइनल, जो होगा ठीक होगा। यहाँ हैं तो बाबा की सेवा करते रहेंगे, जाएंगे तो बाबा के पास जाएंगे। लेकिन मैंने ये देखा कि उस समय मन और बुद्धि दोनों बहुत क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो बुद्धि भी कहीं पर भी अटक सकती है और कहीं पर भी अट्रैक्ट हो सकती है। तो जैसे ही वो अर्थक्वेक हुआ तो मैंने बाबा की याद में बैठी थी, मुरली मेरे हाथ में थी, परंतु फिर भी प्राकृतिक उस समय इस प्रकार से धरती हिले और हम बाबा को उस समय याद करने की कोशिश करें, मैंने रियलाइज़ किया वो नहीं चल सकता। बहुत काल का अभ्यास जो एक आदत बन जाती है, और बहुत काल के अभ्यास से जो एक्यूमुलेशन स्ट्रेंथ, जो शक्ति बन जाती है, वो शक्ति काम आई। क्योंकि उस समय सेवा भी थी। एक है कि मेरा मन और बुद्धि कंफ्यूज ना हो, घबराए नहीं और हलचल में ना आए। और दूसरा ये है कि उस समय कई लोग आसपास होते हैं, उनकी सेवा हमको करनी होती है। क्योंकि बाबा ने कहा उस समय भी कई आत्माएं आपके सामने आएंगी। तो उस समय मैंने देखा बहुत सी भगत आत्माएं, भारतवासी जो थे उनके साथ मैं थी, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं थे, परंतु कोई और सत्संग में जाने वाले थे। तो जब उन्होंने मुझे देखा, कहा कि तुम इतना शांत कैसे हो, तो मैंने कहा देखो हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और रोज़ करते हैं। तो उसका जो रोज़ हम करते हैं वो समय 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, वो जो समय की जो शक्ति बनती है, जो उसकी स्ट्रेंथ बनती है सोचने की, वो जो अभ्यास है वो उस समय काम आया। मैंने उनको कहा कि आप अपने मन को जिसमें आप विश्वास करते हो उसी को याद करो। परंतु उनका उत्तर यही था कि हमारा मन स्थिर नहीं होता है,
तुम अभी मेडिटेशन सिखाओ। तो मैंने कहा मैं तो 16 साल से कह रही हूँ मेडिटेशन सीखो, क्योंकि हम तो इतने समय से वहाँ हैं, परंतु अभी इस समय मेडिटेशन इतनी जल्दी तो नहीं सीख सकते। हाँ, लेकिन ये है कि उस क्षण हम उन आत्माओं को जो उसकी हलचल की स्थिति है उससे दूर लेने के लिए मैंने उनको मेडिटेशन कराया। परंतु 3 बातें मैंने रियलाइज़ की। पहला, बहुत समय का अभ्यास काम आया। दूसरा, ये रियलाइज़ हुआ कि इतनी चीज़ें हम इकट्ठी करते हैं अपने जीवन में, वो कोई काम की नहीं है, कुछ काम नहीं आती हैं, कोई चीज़ काम नहीं आती है। हाँ, कितना भी संग्रह कर लो, उस समय हर एक को ये होता है कि मेरी लाइफ बच जाए। कोई चीज़ हम लेने जाएंगे, कुछ पता थोड़ी वहीं शरीर छूट जाए। तो मैंने देखा कि इतनी संग्रह करने की जो आदत है लोगों की, वो चीज़ें उनको काम नहीं आई। मैंने देखा सभी जो करोड़पति थे वो रोडपति हो गए। रोडपति है ना, सड़क पर। हाँ, इतना सामान, इतना धन दौलत, ये तैयारी तो नहीं है ना। तैयारी कौन सी है कि हम अपने मन और बुद्धि को जो चीज़ों में, वैभव में, व्यक्ति में जो मन और बुद्धि फंसा हुआ है उसको निकालते रहें। हाँ, निकाल के ही रखें, नहीं निकालते रहें लेकिन निकला रहे, नहीं तो उस समय वही चीज़ हमको याद आएगी तो वो हमारी बुद्धि को खींच सकती है। कई बार ऐसा होता है, हाँ, उस समय जो टचिंग बाबा की आए कि मुझे क्या करना है, वो टचिंग कैच करने के लिए मन और बुद्धि स्पष्ट रहे। तो मैंने 6 बातें सोची कि मन और बुद्धि बाबा की टचिंग कैच करे उस समय, उसके लिए 6 बातें उस पर ध्यान देना है। लेकिन अभी से या जिस समय से हमारा पुरुषार्थ शुरू हो चुका है ब्राह्मण जीवन का, तब से पहली 3 बातें हैं कि हमारी बुद्धि लगाव, हाँ, लगाव कहते हैं ना, अटैचमेंट, लगाव, और एक होता है हम कहते हैं प्रभाव, हाँ, इन्फ्लुएंस, और तीसरा है झुकाव, अट्रैक्शंस, है ना। तो ये तीनों से हमारी बुद्धि जो है फ्री रहे। तो पहला है क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जो चीज़ें यूज़ करते हैं, कहो ना कहो उनके साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है। हाँ, जिस बिस्तर पर आप रोज़ सोते होंगे वो बिस्तर ना मिले तो मन थोड़ी देर के लिए सोचता है मेरे को कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है। तो कोई भी चीज़ हम जीवन में अपने जीवन में यूज़ करते रहते हैं सालों साल, उसके साथ हमारी निर्भरता, डिपेंडेंसी हो जाती है, फिर अटैचमेंट हो जाता है। तो इसलिए पहला ये है कि हम अपने जीवन में देखें कि किसी भी चीज़, सुविधा या व्यक्ति के साथ मेरा अटैचमेंट नहीं है। आज मिले या ना मिले तो भी मेरा मन अपसेट, डिस्टर्ब और हलचल में ना आए। यदि मन डिस्टर्ब होता है तो इसका मतलब अभी तक उस चीज़ के साथ मेरा कुछ ना कुछ प्रकार का डिपेंडेंसी है। तो पहला है अपने मन को, हम रोज़ आप यहाँ रहते हैं बाबा के घर में, घर जाएंगे तो अंतर तो पता चलता है। यहाँ हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, जैसा है हम बाबा के प्यार में स्वीकार करते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल दुनिया में जाएंगे तो वहाँ पर भी यही स्थिति बनी रहे। कौन सी स्थिति? जो मन है, जो बुद्धि है, वो चीज़ों के अटैचमेंट में उससे फ्री रहे। ये मेरी रियलाइजेशन थी उस समय कि संग्रह करने की जो हमारी वृत्ति है, या हम निर्भर हो जाते हैं चीज़ों पर। तीसरा जो है उसके साथ सुविधाओं के साथ अटैचमेंट हो जाता है, वो चीज़ हमारे जीवन के लिए उस समय पेपर बन के आ सकती है। तो यदि हम अभी से अभ्यास करते रहेंगे तो मन और बुद्धि इन बातों से फ्री रहेगा। दूसरा है इन्फ्लुएंस, प्रभाव।
हम प्रभाव को इंग्लिश में कहते हैं ना, किसी का इन्फ्लुएंस, कि हमारा मन और बुद्धि, जैसे हम कोई मान लो बीमारी आ गई तो उस समय हमारा मन और बुद्धि बाबा की याद में बैठकर बाबा को याद करता है, या कोई भी इंसान की याद आती है उस समय। कई बार होता है ना, हम कहते हैं हम इससे बात करके पूछें कि क्या करना है मुझे, हाँ? या हम इससे फ़ोन करके पूछें क्या करना है, या हमको बाबा की याद पहले आती है। तो हमारी बुद्धि पर किसी का भी प्रभाव ना हो तो हम बाबा की टचिंग प्राप्त कर सकते हैं। और उस समय देखो ना, अंतिम समय की बात तो ये होगी कि जैसे मेरे को भी अनुभव है वहाँ के अर्थक्वेक का, उस समय टेलीफोन लाइंस तो काम ही नहीं करती। हाँ, इतना टेक्नोलॉजिकल बहुत डेवलप कंट्री है जापान, फिर भी उस समय निर्भर तो नहीं हो सकते कि टेलीफोन भी काम नहीं कर रहे थे, पानी भी नहीं था। तो ये सब साधन प्रकृति के, हाँ, साइंस के उस समय काम नहीं करते हैं। तो उस समय जो चीज़ काम करेगी वो है हमारे मन और बुद्धि का कनेक्शन बाबा से, और बाबा से थॉट आएगा, टच होगा ना माइंड को कि मुझे क्या करना है। तो उस समय मैंने देखा टेलीफोन भी नहीं है, हाँ, किसी से कनेक्ट नहीं कर सकते, सारे वर्ड से डिस्कनेक्ट हो गए। लेकिन मैं बाबा के कमरे में बैठ गई तो बाबा से बात की कि मुझे अभी क्या करना है बाबा। तो बाबा ने टच किया कि क्या करो बच्चे, क्योंकि उस समय तो और कुछ साधन है ही नहीं, और यदि हम साधनों के पीछे जाएं तो वही साधन हमको धोखा दे सकते हैं, क्योंकि सारी उम्र हम उसके ऊपर निर्भर करते हैं और वही साधन अंत में काम नहीं आते। तो बाबा की याद में बैठ के बाबा से पूछना कि मुझे अभी बाबा क्या करना है, तो बाबा टच करते हैं माइंड को, मन बुद्धि को, और उसी थॉट से हमने किया। और दूसरा है अपने मन और बुद्धि को, पहला मैंने बताया हम किससे फ्री रखें, हाँ, अटैचमेंट, लगाव, लेकिन वो भी चीज़ें जो हैं हमारे सारे दिन की, हाँ, साधन जिसमें आती हैं, सुविधाएं आती हैं और लोग आते हैं उसमें, क्योंकि उनके साथ हम रहते हैं ना, तो डिपेंडेंसी हो जाती है। और दूसरा है प्रभाव, हाँ, बाबा को याद करके हम बाबा से टचिंग लें, ये हम अपने मन में देखते रहें कि किसी और डायरेक्शन में मेरा मन तो नहीं जाता है, क्योंकि उस समय वो व्यक्ति भी तो नहीं होगा जिससे आप पूछ सकते हैं, सामने होगा क्या, कुछ किसी की गारंटी तो है नहीं। तो उस समय वो भी व्यक्ति नहीं होगा, खाली हमारे थॉट का कनेक्शन बाबा से हो सकता है, तो व्यक्ति भी नहीं। तो मैंने देखा अपने जीवन में वो अनुभव करके कि उस समय कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी, ना ब्राह्मण साथ में कोई परिवार और ना ही लौकिक, कौन होगा साथ में उस समय, एक बाबा। और बाबा के पास हम जाएं मन से, उसके लिए भी बहुत क्लियर माइंड चाहिए, हाँ, क्योंकि उस समय मन में विचार आ रहा है मैं बाबा से पूछूं, उस समय कहीं और से अटैचमेंट होगा तो कहेगा नहीं नहीं उससे पूछूं, पहले पड़ोसी से पूछूं या इससे पूछूं या उससे पूछूं। मैंने कहा मुझे बाबा से पूछना है। तो मैंने देखा कि जब मन और बुद्धि बहुत समय से बाबा के संबंध में और बाबा से कनेक्शन में वो अभ्यास बहुत पक्का है, तो जाकर के मन उस तरफ जा सकता है। तो मन किसी के भी प्रभाव में ना हो, लेकिन बाबा सुप्रीम सोल शिव बाबा के प्रभाव में हो, तो अट्रैक्शन हो सकती है माइंड को, नहीं तो मन और किसी तरफ भी जा सकता है, क्योंकि ये अंदर की बात है सारे, हाँ? क्योंकि जिसके साथ हमारा अटैचमेंट, लगन होगी, जिसके साथ खिंचाव होगा, उसी तरफ मन खिंच जाएगा। तो हमारा मन का जो कनेक्शन है, जो बाबा का प्रभाव है, मीन्स मन जो है बाबा की तरफ है, तो जाकर के बाबा खींचेगा हमारे मन को, क्योंकि हमारे जो मन के जो थॉट्स होते हैं और बाबा का जो थॉट्स है वो भी तो मैच हो ना,
हाँ, और हमारा अटैचमेंट वाला होगा और बाबा का इतना प्योर कहाँ कनेक्ट करेगा, वो नहीं कर सकता है कनेक्ट। तो प्रभाव में दूसरा है, तीसरा है झुकाव। जो हमारा मन झुक जाता है कोई व्यक्ति के गुणों की तरफ या किसी की पर्सनैलिटी की तरफ, या कोई ना कोई प्रकार का मन जो है झुका रहता है, वो वाली स्थिति भी हमको अंत के समय रुकावट डालेगी, बाधा डालेगी। तो मन जो है सदा फ्री रहे, मतलब योग का यही है, योग का मीनिंग यही है ना, फ्रीडम, कि मन जो है हमारा एकदम फ्री है, किसी के प्रभाव, लगाव और झुकाव में नहीं है। तो ये तीन जो बाधाएं हैं वो हमारे मन को बाबा से जो टचिंग मिलने वाली है, ये बाधाओं को हमको अभी से, बहुत समय से, बाबा तो बहुत समय से कह रहे हैं। अभी पिछले 1-2 संडे पहले एक अव्यक्त बाबा की मुरली थी जो 20 साल पहले चली थी, उसमें भी बाबा ने कहा बहुत काल से, वो 20 साल से बाबा कह रहे हैं कि बहुत काल से ये अभ्यास होगा तब जा कर के ये स्थिति बनेगी। अभी बहुत काल का मतलब क्या है कि चलो मान लो मैं 30 साल से ज्ञान में हूँ और मैंने अभ्यास नहीं किया हो, और अब भी सुबह से लेकर रात तक हमारा अभ्यास कंटिन्यू चले, लगातार चले, ये फिर बहुत काल में आ जाएगा। आएगा या नहीं? क्योंकि बहुत समय से हम चल रहे हैं ज्ञान में, परंतु हमने वो अभ्यास पक्का नहीं किया है, तो इसलिए उसका रिजल्ट तो नहीं होगा ना। लेकिन मान लो हम कम समय से हैं ज्ञान में, परंतु अभ्यास अच्छा किया है, तो वो हमारा बहुत काल का हो जाएगा। बहुत काल मीन्स बहुत समय से हमारी स्थिति जो है वो परिपूर्ण हो, संपूर्ण हो। और एक और बात मैंने ये सोची थी कि अंतिम समय, जैसे मान लो हमारे सामने अर्थक्वेक आता है, और मान लो हमारे सामने आग आती है, और मान लो हमारे सामने थंडरिंग होता है, बादल गरजते हैं, कुछ भी प्रकृति का तत्व एक पेपर बन के आता है, उस समय हमारे मन की स्थिति, जो मन की स्थिति है, वो ना तो घबराए, बाबा कहते हैं घबराए नहीं, और क्वेश्चन मार्क में भी नहीं जाए। बाबा ने कहा कि जो विचार शक्ति है वो क्वेश्चंस में ना चली जाए, ये क्यों हो रहा है। बाबा ने एक बार कहा था मुरली में, ये मालूम है क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो नहीं सोचना है क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको मालूम है ये क्यों हो रहा है। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। स्पेशली हम ब्राह्मणों के लिए जिनके पास अभी नॉलेज है ना, क्योंकि लौकिक लोग मन में ये विचार करते हैं ये क्यों हो रहा है, दुनिया में क्यों हो रहा है, और हम लोगों को तो अभी मालूम है उत्तर क्यों हो रहा है। ये ड्रामा के अंतिम, बाबा कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन काल चल रहा है, इसलिए ये हो रहा है। तो क्यों, क्या और कैसे। यदि मन की विचार शक्ति यहाँ चली गई क्वेश्चन मार्क में, तो ये कौन सी स्थिति है, ये हो जाएगी कंफ्यूज स्थिति, है ना। जो मन जो है अभी, उसकी एनर्जी कौन सी हो गई, कंफ्यूजन वाली। तो अपने मन की स्थिति को कंफ्यूज नहीं करने देना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क माना हम रेल पे नहीं है। हाँ, जैसे ट्रेन चलती है तो ठीक चलती है जब पटरी पर होती है, और पटरी से नीचे आ जाए तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाता है ना। तो ऐसे ही है हमारे जो मन की विचार शक्ति है, विचार, तो बाबा ने कहा ये क्या, क्यों और कैसे, ये 3 जो प्रश्न हैं, ये कौन सी स्थिति के हैं, कन्फ्यूजन के। तो यदि हमारा मन कन्फ्यूज होगा तो बाबा से टचिंग नहीं ले सकता है। हाँ, आज देखो ना, लाइट को भी कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, उसका रबड़ उतारते हैं तो कनेक्ट होता है, और उसका फ्यूज उड़ जाए तो कनेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे ही हमारे मन की जो विचार शक्ति है, उसमें क्या, क्यों, कैसे,
ये जो क्वेश्चन है हमारे मन को कनेक्ट नहीं करने देगा। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये बहुत जल्दी स्पीड जो है सोचने की और क्वेश्चन मार्क की हमारे मन को बाबा से कनेक्ट नहीं करने देगी, लेकिन कंफ्यूज की स्थिति में ले जाएगी। तो इसलिए बाबा ने दो बातें इसमें बताई हैं हम सबको। एक है त्रिकालदर्शी की स्थिति। तो बाबा ने कहा कि त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित रहो। त्रिकालदर्शी माना तीन कालों का। हाँ, ये क्यों हो रहा है, पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, तो क्वेश्चन नहीं करना है। अब जो हो रहा है मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी क्या करना है। इमीडिएट हम अपने से अपने मन को इधर ले आएं कि अभी मुझे क्या करना है। यदि हम देखते हैं हमारा मन पिछली कोई बात में जा रहा है, उससे निकाल कर हम प्रेजेंट में ले आए। त्रिकालदर्शी प्रेजेंट में ले आए कि अभी मुझे क्या करना है। तो मुझे अभी क्या करना है, दो बातें हैं इसमें। एक है हम साक्षीपन की स्थिति में रहें, ये करना है ना, सीट लेनी है। सीट कौन सी लेनी है, साक्षीपन की। साक्षीपन की सीट लेंगे तो जो भी सीन हमारे सामने होगा हम उसको परसीव ठीक कर सकते हैं, उसको ठीक देख सकते हैं। यदि हम साक्षीपन की स्थिति में नहीं होंगे तो जो भी सीन हमारे सामने चल रहा है उसको हम ठीक समझ नहीं पाएंगे। और यदि ठीक समझे नहीं जिस बात को, तो वो ठीक उत्तर उसका नहीं मिलेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि त्रिकालदर्शी की स्थिति है अपने मन की स्थिति को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पास्ट का तो हमको पता है जो हो गया, और अभी हम हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट माना कि जो भी सीन हमारे सामने चल रहा है हम उसमें प्रश्न नहीं करते, लेकिन ये सोचते हैं कि मुझे अभी क्या करना है। और उसमें भी बाबा ने कहा कि पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचने से क्या होगा कि जो मन की विचार शक्ति है वो ठीक काम करेगी। तो बाबा ने कहा पॉजिटिव सोचेंगे तो उत्तर भी ठीक आएगा, और नेगेटिव सोचेंगे तो उत्तर भी नेगेटिव आएगा। तो अपनी स्थिति को ऑब्जर्वर की स्टेज में रखें तो जाकर के हमको बाबा की टचिंग और कैचिंग पावर होगी। क्योंकि बाबा भी टच तो करेगा जब हमारा भी माइंड ओपन है बाबा की तरफ। यदि नहीं है बाबा की तरफ और बाबा टच भी कर रहा हो, लेकिन मेरा मन इधर उधर घूम रहा है, तो कहाँ बाबा की टचिंग हम ले सकते हैं। तो इसमें फिर ये बात आती है, और तीन बातें, कि हमारे मन जो भटकता है, भटकने की स्थिति हम कहते हैं, और एक स्थिति होती है अटकना, और तीसरी स्थिति है चटकना। भटकना हम सब जानते हैं, ये हमारे भक्ति के संस्कार हैं। भक्ति में हम भटक रहे थे ना, इधर जाते थे उधर जाते थे, इसको याद करते थे उसको याद करते थे, तो वो आदत तो है। मान लो अभी हम चलो भक्ति नहीं करते हैं हाथ से, लेकिन संस्कार जो भटकने का है अभी तक, इसका मतलब अभी तक हम भक्ति में ही हैं या नहीं। हाँ, हाथ से हम माला ना फेरते हों, लेकिन मन से हम इधर उधर की बातें याद करते हैं, तो कहाँ बैठे हैं अभी, भक्ति में। तो मन की स्थिति जो भटकने की बाबा ने बताई कि भटकना नहीं है, माना किसी को भी याद नहीं करना है, एक बाबा को। तो एक बाबा को याद करना, इसका मतलब सबसे तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना माना ये नहीं कि निभाना नहीं, निभाना तो सबके साथ है, लेकिन अंदर का जो ये अटैचमेंट है या मोह है या आकर्षण हो जाता है, उसको ख़त्म करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को कभी भी किसी भी बात में भटकाओ नहीं। एक बार बाबा ने 30 साल पहले ये मुरली बताई थी। बाबा ने कहा देखो, कई कहते हैं कि हम तो भी माला नहीं जपते हैं, लेकिन किसी के आप अवगुण को याद करो तो वो क्या हो गया, क्या माला ही तो जप रहे हैं।
अभी हम चलो मंदिर में जाके घंटी नहीं बजाते हैं, घड़ियाल नहीं बजाते हैं, लेकिन हम अपने मन में इधर उधर की घंटी बजाते रहते हैं, बातों की, पास्ट की या कोई चिंता की। वो क्या हो गया? अभी तक भी घंटी बज रही है उसकी, है? हाथ से नहीं कर रहे ना, लेकिन मन तो जा रहा है ना। तो इसलिए वो वाला जो मन है वो भक्ति वाला मन कहलाता है। ज्ञानी मन परिवर्तन, परिवर्तन हो जाए, विचार ही बदल जाए। मान लो हम देखते हैं अपने मन की स्थिति को, कोई पास्ट की बात हम सोच रहे हैं और आप 1 सेकंड में उसको ख़त्म करके अच्छा सोचना शुरू कर दो, उसको हम कहेंगे परिवर्तन। यदि मान लो 1 सेकंड से जास्ती हो गया, चलो 1 मिनट हो गया, चलो हम प्रैक्टिकल भी सोचें सारे दिन में, 1 सेकंड में हम नहीं चेंज कर सकते अपने मन की स्थिति को, लेकिन उससे जास्ती 1 मिनट, यदि 1 मिनट में नहीं चेंज कर सकते 2 मिनट, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सारा दिन बीत जाए और हम अपने को चेंज नहीं करें। तो चेंज, बाबा ने कहा परिवर्तन भी करना होगा तो कितने मिनट चाहिए या कितने सेकंड चाहिए? 1 सेकंड। आप क्या समझते हैं 1 सेकंड में हो जाता है? 1 सेकंड की रियलाइजेशन, 1 सेकंड इतना पावरफुल है कि रियलाइज करके हम अपने को फ्री कर सकते हैं। जो मन भटक रहा था उस भटकने से निकाल करके हम प्राप्ति वाला मन, जिसमें बाबा ने कहा ना बाबा से हमको क्या क्या मिला है वो सोचो। तो एक बार बाबा ने कहा लिस्ट बनाओ प्राप्ति की, कि क्या क्या हमारे ब्राह्मण जीवन में प्राप्त हुआ है। और कुछ समय पहले बाबा ने कहा ये भी लिस्ट बनाओ दुख की। तो हम लोगों ने एक बार दुख की लिस्ट बनाई, हमारी 200 लिस्ट निकली थी, 200। तो एक डॉक्टर को कहा मैंने तुम लिस्ट बनाओ, वो अपने हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की लिस्ट बना के आया, कमर दर्द, सिर दर्द, ये सब। और एक बिजनेसमैन को कहा, उसने जो दुख बिजनेस करने में होता होगा उसने वो लिस्ट बना दी। ऐसे करके 200 लिस्ट बन गई दुखों की। और बाबा ने कहा सुख की और प्राप्ति की लिस्ट बनाओ। वो कितनी बड़ी लिस्ट होगी? वो तो बहुत बड़ी लिस्ट होगी। यदि हर सेकंड की बात करें तो बहुत बड़ी लिस्ट होगी, होगी या नहीं? तो हम अपने मन को भटकने की बदले कहाँ ले जाएं? प्राप्ति में, प्राप्ति की लिस्ट में। बहुत समय से जैसे हमको ये आदत हो जाएगी ना प्राप्ति की बात सोचने की, तो मन भटकेगा नहीं, क्योंकि बहुत समय से भटका हुआ होगा मन, तो अंतिम समय वही वाला मन जो भटका हुआ होगा वही हमको धोखा दे देगा, देगा या नहीं? वही मन, वैसी आदत उसी समय आके हमारे सामने खड़ी हो जाएगी और वही चला जाएगा, मन खिंच जाएगा उधर। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हम योग में जब बैठते हैं तो हम अंदर देखते हैं कि अभी तक मेरे मन की क्या क्या आदत है। कोई ना कोई आदत तो जरूर होगी, चाहे भटकने की आदत होगी या कुछ अटकने की आदत। अटक जाता है ना कभी कभी मन, आप देखते होंगे कई प्रकार के संस्कार होते हैं ना, जिद का संस्कार, प्रूविंग, मैं प्रूव करूं अपने को, जिद, सिद्ध, अटक जाते हैं यहाँ पर। या हम मेरी ही बात मानी जाए, है ना, मैं कोई कम नहीं हूँ, ये अटकने में आ गया ना मन, ये अटक गया मन, है ना। और जब तक मेरी कोई बात नहीं मानेगा हम किसी की सुनने को भी तैयार नहीं हैं, या जिद में आ गए हैं या सिद्ध में आ गए हैं, इसको हम कहते हैं मन अटक गया है। तो ये वाली स्थिति भी अंत के समय हमको काम नहीं आएगी। कौन सी स्थिति काम आएगी? जब हमारा मन अटके नहीं किसी बात में, बहुत जल्दी रफ्तार में सरल चित होकर के आगे बढ़ जाए। बाबा ने कहा ना आगे बढ़ना है, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उसका मतलब क्या है कि हम कोई भी स्थिति अपने मन में, कोई भी बात जो कल की है या कोई पास्ट संस्कार है सिद्ध का या जिद का, उसमें हम अपने मन की स्थिति को ठहरने ना दें, उससे भी आगे हम बढ़ जाएं। तो ये है अटकना। और तीसरा है, कौन सा है तीसरा? हाँ, चटक जाता है। जैसे चींटी होती है ना, वो क्या करती है चींटी?
जहाँ कहीं शुगर होगी वो चटक जाती है, होती है नहीं? तो इसलिए हमारा मन भी कहीं ना कहीं चटक जाता है। किन बातों में चटक जाता है? अटका तो पता चल गया, जिद और सिद्ध हैं, भटकना भी पता चल गया। हम किसी को याद करते हैं, कभी किसी को याद करते हैं, भक्ति वाला संस्कार, अवगुण आ गई बात मन में। और अभी तीसरा है चटक जाना। चटकते किस में है? जैसे चींटी चटक जाती है ना, शुगर, कोई चीज़ स्वीट है तो उसमें चटक जाती है। तो हमारे भी जीवन में, हाँ, हमारा भी मन कभी कभी कोई ना कोई बात में चटक जाता है, उसमें लिप्त हो जाता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए कोई पुराना संस्कार है मान लो, हाँ, और कोई ना कोई बात में हम चटक जाते हैं, तो वो चटकना भी हमारी अंतिम समय में धोखा दे सकता है। तो 6 बातें मैंने बताई। कौन कौन सी? पहली 3 थी लगाव, झुकाव, प्रभाव, और ये 3 हैं भटकना, अटकना, हाँ, चटकना। ये 6 मतलब ये मन की स्थितियां हैं, हाँ, मन की। क्योंकि बाबा कहते हैं ना अंतिम समय की तैयारी। जैसे हम लोग जापान में रहते हैं ना, तो वो अखबार में आता रहता है, टीवी में वो बताते रहते हैं, जब अर्थक्वेक आए तो ट्रेनिंग देते हैं ना लोगों को क्या करना होता है उस समय। हाँ, तो वो लिस्ट देते हैं, ये टॉर्च तैयार रखो, और बिस्किट का पैकेट तैयार रखो, ये होता है ना बैंडेज, पट्टी बांधने का, ये तैयार रखो। सब सामान हम लोगों ने एक बना के रखा है वहाँ पर, सूटकेस, उसमें रखना पड़ता है, सबको रखना पड़ता है, कभी भी कुछ हो हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं तैयारी। हाँ, तो ये तो स्थूल तैयारी है, लेकिन ये स्थूल तैयारी भी काम नहीं आएगी, आएगी काम उस समय, पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी होगी, कौन सी कहाँ, वो थोड़ी याद आता रहेगा। तो इसलिए हमको अंदर की तैयारी चाहिए। चलो बाहर की तैयारी तो ठीक है, लेकिन अंदर की भी तैयारी है ना। तो अंदर की तैयारी है कि हम अपने मन और बुद्धि को इन 6 बातों से, हाँ, दूर रखें। तो देखते रहें, हाँ, कि मेरा जो अभ्यास चल रहा है, बाबा ने लेटेस्ट मुरली में कहा कि कौन सा अभ्यास करो? पॉइंट पर। आपको मालूम होगा लेटेस्ट मुरली, पॉइंट पर। मैं आत्मा भी पॉइंट हूँ, और बाबा की मुरली से एक पॉइंट लेकर उस पर मनन करना है, और तीसरा पॉइंट स्वरूप बनना है। तो ये बाबा ने हम सभी को कहा कि 1 सेकंड में करके दिखाओ। अपने मन को एकाग्र करके 1 सेकंड में, बाबा ने कहा, ड्रिल करो। सारे दिन में कितना भी बिजी रहें हम, लेकिन अभ्यास जरूर करते रहो। कौन सा अभ्यास? सारे दिन में ये अभ्यास चलता रहे। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, हाँ, खाना खाने जाएंगे या सोने जाएंगे, फिर शाम को हम ट्रेन में जाएंगे, तो अभ्यास कौन सा चलता रहे अंदर ही अंदर, कि मैं पॉइंट। बाबा ने कहा ये सोचो, मैं कौन हूँ? पॉइंट हूँ, आत्मा पॉइंट हूँ, और पॉइंट स्वरूप रहना है। तीसरा, कोई भी बाबा की मुरली की पॉइंट निकालकर उसके ऊपर मनन करना है। तो ये 3 बस याद रखने हैं, हाँ, और कुछ नहीं याद रखना सारे दिन में। चलो आपको खाना लेना है, रखना है, सामान पैक करना है, ये तो हाथ कर रहे हैं, लेकिन मन किस में बिजी रहे? मैं पॉइंट हूँ, और मनन, और तीसरा स्वरूप बनना। हाँ? तो एक बार हम जो मम्मा की बुक निकली है ना, उसमें एक ये पॉइंट थी। एक बार मम्मा आयरन कर रही थी, आयरनिंग, प्रेस कर रही थी कपड़े। तो एक बहन ने पूछा, हाँ, क्योंकि जब हम लोग प्रेस कर रहे हैं, रश लगता है ना, जल्दी कर रहे हैं, लगता है कि मन वहाँ है प्रेस में। तो मम्मा जब कर रही थी, किसी ने बहुत अच्छा ना प्रश्न पूछा, तो मम्मा ने कहा, देखो, मैंने अपने मन को कहा, इंस्पायर किया कि मैं आत्मा इन हाथों द्वारा प्रेस कर रही हूँ। मैं कौन हूँ? आत्मा, हाथों द्वारा। हाँ, हाथों को ऑर्डर दिया कि करो।
तो जब मम्मा कर रही थी तो ये अनुभव कर रही थी ना कि मैं आत्मा हाथों द्वारा करा रही हूँ, तो उसके प्रेस करने का ढंग है, उसकी स्थिति, उसकी वृत्ति, उसका अनुभव बहुत सुंदर होगा। और दूसरा है बहुत जल्दी करना, तो लगता है जैसे टेंशन में आ गए हम। हाँ, जल्दी जल्दी भागना है, करना है, टाइम देख रहे हैं, इधर जाना है उधर जाना है, ये वाला वाइब्रेशन है। लेकिन वो वाला वाइब्रेशन है कि मैं आत्मा इन हाथों द्वारा कर रही हूँ। तो आप जब ट्रेन से जाएंगे क्या सोचेंगे? हाँ, मैं आत्मा इस शरीर को ट्रेन में बिठा रहे हैं या जा रहे हैं या टांगों द्वारा चल रहे हैं, लेकिन हूँ कौन? हाँ, ये बाबा ने कहा पॉइंट याद रखना है कि मैं आत्मा पॉइंट ज्योति हूँ। और दूसरा बाबा ने कहा कि पॉइंट स्वरूप रहना है, क्योंकि जब हमारे मुख से आवाज़ निकलती है तो वो उससे भी तो पता चलता है कि मैं पॉइंट स्वरूप हूँ या शरीर के भान में हूँ। शरीर के भान वाली आवाज़ कौन सी होगी? बहुत ऊंची होगी आवाज़, होगी या नहीं? हाँ? और यदि आत्मा समझ करके हम बोल रहे हैं तो कौन सी आवाज़ होगी? धीमी होगी, उसकी गति धैर्यता वाली होगी, और शरीर वाली गति तेज होगी। तो आप कौन हो? जैसे एक ड्राइवर और कार, बाबा कहते हैं ना पहला लेसन, यदि हम अपने को पॉइंट के रूप में समझेंगे तो हर कर्म में वो स्वरूप नजर आएगा ना। बाबा कहते हैं स्वरूप नजर आए। स्वरूप माना आप बैठ रहे हैं ट्रेन में, खा रहे हैं ट्रेन में, निकल रहे हैं ट्रेन से, तो वो स्वरूप नजर आता जाएगा ना, एक्शन, कर्म। और दूसरा है हम भूल गए कि हम आत्मा हैं, ये याद रहता है कि मैं कौन हूँ, शरीर। तो वो जो बाबा ने हमको कहा ना मनन करो ज्ञान का और स्वरूप में लाओ, वो दो बातें फिर गायब हो जाती हैं। चलो सुबह हमने याद किया बाबा को, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन जब हम कर्म में आते हैं, एक्शन में आते हैं, उस समय बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल नजर आए। तो इसके लिए अभ्यास है। हाँ, अभ्यास बहुत चाहिए, बहुत अभ्यास चाहिए। अभ्यास का मतलब अटेंशन। हाँ, अटेंशन चाहिए, फिर उसको हम प्रैक्टिस में ले आए। तो सारे दिन में एक बार दादी ने बताया था 5 बार हम खाना खाते हैं। खाते हैं आप लोग 5 बार? 3 बार खाना और 2 बार चाय होता है ना, तो 5 हो गए। 3 बार खाना और 2 बार तो होती है ना चाय, 5 ये हो गए। और 5 ट्रैफिक कंट्रोल, कितने हो गए? 10। तो 10 बार। और सुबह का अमृत वेला 11, और रात को सोते समय बाबा को हम याद करते हैं ना, सब बताते हैं आज सारा दिन कैसे बीता, बाबा को चार्ट देते हैं, तो 12 बार। तो ये 12 बार भी आप अभ्यास कर लो, 12 बार, 12 टाइम्स। सुबह उठते ही बाबा ने कहा ये सोचो कि मैं आत्मा कहाँ से आई हूँ? परम धाम से अवतरित हुई हूँ। किस लिए आई हूँ इस दुनिया में? बाबा ने कहा कि अपना कार्य याद दिलाओ, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा है ना हम, तो किस लिए आए हैं? बाबा ने कहा हमारा ब्राह्मणों का काम क्या है? जिम्मेवारी कौन सी है? कल्याण करने की। भक्ति में दिखाते हैं ना, ब्राह्मण महाभारत में दिखाते हैं, हमेशा वो क्या कहते थे? कल्याण। तो हम ब्राह्मणों का भी कार्य है कल्याण करना। कल्याण नहीं, कल्याण। कल्याण माना लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे के दिल को दुखाना, उसको कल्याण कहेंगे ना। लेकिन कल्याण का काम है माना कि अपने चलन से, बोल से और मन के सोच से हम सबके प्रति शुभ भाव रखते हैं, इसको हम कल्याण कहते हैं ना। यदि 2 लड़ रहे हों, उसके बीच में हम जा कर के और भी लड़ाई करें, उसको कल्याण कहेंगे क्या? वो तो ब्राह्मण भी नहीं हुआ फिर। तो ब्राह्मण का काम है वाइब्रेशन से, शुद्ध वाइब्रेशन से, अपने मन के शुभ भाव से सेवा करना। एक बार एक भाई थे, उसने मुझे अनुभव सुनाया।
उसने कहा कि दो लड़ रहे थे, तो वो ब्राह्मण भाई था, उसने कहा दो बाहर कोई लड़ रहे थे। उसने सोचा बाबा मैं तो ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो मैं जाकर के इनकी लड़ाई बंद कराऊँ, प्रैक्टिकल उसने ऐसा सोचा। तो वो गया बाहर, तो जापान में था वो, एक भाई बीके था, तो उसने दो कर लड़ रहे थे, उसको कहा, एक को तुम क्यों लड़ रहे हो, उसको भी पूछा तुम क्यों लड़ रहे हो। तो उन दोनों ने अपनी अपनी बात इसको सुनाई। फिर इसने बहुत प्यार से दोनों को समझाया, कहा कि देखो आप लोग आपस में बैठ के बातचीत कर लो, नहीं कर सकते तो पुलिस के पास चले जाओ, लेकिन लड़ो तो नहीं ना, क्योंकि कर्म का नियम है नहीं कि या तो हम आपस में बैठ करके डिस्कस करके क्लियर कर लें, यदि नहीं हो सकता है तो कोई तीसरे को कानून हाथ में, कानून वाले के पास चले जाएं, वो क्लियर करेगा। लेकिन इतनी देर से आप लड़ रहे हो, कुछ सलूशन तो नहीं मिल रहा। तो मैंने उस भाई से पूछा तुमको हिम्मत पड़ी ये कहने की? कहा हाँ। मैंने क्या कैसे कहते, मैंने पहले बाबा से बात की, बाबा मैं इन आत्माओं को जो दोनों इतना ऊंचा बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन पहले तो अपनी स्थिति चाहिए, हाँ हिम्मत वाली, क्योंकि उस समय कुछ कर दे उसको और उसको धक्का मार के गिरा दे, कुछ भी हो सकता है। हाँ इसमें तो अपनी ही स्पिरिचुअल पावर चाहिए, स्थिति चाहिए। तो वो सक्सेसफुल हो गया, उसने एक्सपेरिमेंट किया ऐसा। फिर उसके एक जॉब थी, एक जॉब, उसकी वो जॉब बहुत वो थी, कुछ मुस्लिम और क्रिश्चियंस लोगों को मिलाना था, तो बहुत ज़बरदस्त काम था उस दिन उसको। तो उसने बाबा को बहुत याद किया और एक मिलिट्री वाले को कहा कि तुम ना मेरे साथ चाय पीने आना आज। तो कहते मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, बीके हूँ। तो कहते मैंने चाय आधा घंटा लगा दिया बनाने में, इतना याद किया बाबा को, इतना याद किया, योगी चाय बना दी ना बाबा को याद किया। तो जिसके साथ उसका काम था, कोई मिलिट्री वालों को और क्रिश्चियन और मुस्लिम लोगों को उनको मिलाना था, क्योंकि नहीं तो उस दिन वो लोग एक दूसरे को ख़त्म करने वाले थे। तो इसका काम होता है, उसका काम होता है मिलाना। तो उसने कहा मैंने बाबा को बहुत याद किया, बाबा इस आत्मा के मन के विचार को मैं परिवर्तन कर दूं कि ये काम नहीं करे आज लड़ने मरने का, बाबा आपकी याद में इसको शांति हो और ये परिवर्तन हो जाए। तो उसने उसको बुलाया, कहा तुम चाय पीने आना शाम को 4 बजे, हम मिल के चाय पियेंगे। वो मान गया क्रिश्चियन मिलिट्री वाले, तो वो चाय पी रहा था कि मैंने बाबा को याद करके उसको दृष्टि दी, चाय पी, बातचीत की। हाँ तो 20 मिनट के बाद उसने कहा ठीक है ठीक है, अभी मैं नहीं लड़ूंगा जा करके। हाँ नहीं तो उस दिन कुछ भी उसके कर्म से, हाथ से कर्म होने वाला था। परंतु ये प्रैक्टिकल आएंगी ना बातें हमारे सामने। हाँ बाबा कहते हैं ना अंतिम समय में हम सब के सामने कुछ भी हो सकता है ना, किसी के पास खाना नहीं होगा और हम खाना खा रहे होंगे, तो उस समय किसको देना पड़ेगा? पहले जिसके पास नहीं है। आज कोई बच्चा रो रहा होगा और हमारे पास कुछ रखा होगा और हम तो नहीं उस समय चाय कॉफ़ी पी सकेंगे। आप उस समय ऐसा समय होगा ना कि पहले तो देना पड़ेगा। बाबा ने कहा ना देना, पहले देना पड़ेगा, नहीं तो वो आकर के कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके मन की स्थिति उस समय कंट्रोल में नहीं होगी। अंत के समय में आप थोड़ा सा आप विजुलाइज करो कि कैसा समय होगा उस समय, तो इसलिए देना भी पड़ेगा उस समय। हाँ बाबा कहते उस समय अपने पेट को पट्टी बांध करके भी देना है, क्योंकि कुछ भी कोई लड़ सकता है हमारे साथ उस समय, और उस समय बहुत शांति की स्थिति और धैर्यता की स्थिति चाहिए। तो इसलिए बहुत समय से यदि हमारे जो संस्कार होते हैं ना, क्रोध के संस्कार, आवेश के संस्कार या जोश के संस्कार, ये 3 प्रकार के संस्कार, चलो हम ब्राह्मण बन गए, हाथ से किसी को नहीं मारते, क्रोध नहीं करते, लेकिन यदि किसी को बोल भी देते हैं, उससे भी कोई भी इंसान हमारा विरोधी बन सकता है। तो
क्रोध के बोल भी नहीं बोले, नहीं तो किसी के इंसान के दिल में विरोध आ जाएगा हमारे प्रति, अगेंस्ट हो जाएंगे ना वो। तो ब्राह्मण का काम है कि हर एक के दिल में जली हुई आग को बुझाना, लेकिन ऐसा शब्द बोलें और भी आग भड़क जाएगी तो उससे नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अंत के समय ये धारणाएं बहुत जरूरी हैं। कौन सी? एक तो जो हमारे मुख का बोल हो वो कौन सा हो? आग बुझाने वाला, आग लगाने वाला नहीं, आग हो जाने वाला। इसलिए बाबा ने क्या टाइटल दिया हम सबको? हम कौन हैं? हैं? हाँ, मुरली में बाबा कहते हैं ना, कौन सा टाइटल है? हाँ, आग को बुझाने वाले। वो जो आग को बुझाने वाले वो थोड़ी सोचते हैं उस समय किसने आग लगाई, क्यों लगाई। वो तो तैयार रहते हैं, उनका तो व्हीकल ट्रक तैयार रहता है, हाँ, सूट बूट तैयार रहता है, एकदम चलना है और बुझाना है। तो इसलिए पहले बाबा कहते हैं कि अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार की जोश, आवेश और क्रोध। जोश आवेश समझते हैं क्या होता है? क्रोध का तो पता है, लेकिन आवेश आ जाना या जोश, फोर्स आ जाना, वो भी क्रोध के कनेक्शन में है। या बाबा जिसको कहते हैं चिड़चिड़ापन आना, वो भी क्रोध के कनेक्शन में है। तो अंतिम समय कोई भी प्रकार की हमारे अंदर किसी भी प्रकार की आग ना हो, नहीं तो किसी का क्रोध हमारे अंदर की कोई भी प्रकार की अभी आग होगी तो उसको भड़का देगा। तो बाबा से हम टचिंग कहाँ ले पाएंगे? वो तो एक दूसरे की टचिंग से चलेंगे। हाँ, उसकी आग उसकी आग, वही आपस में वाइब्रेशन से उनकी लड़ाई हो रही है, विरोध भाव आ गया है। तो इसलिए बाबा कहते जितना हमारा संबंध अच्छा होगा, शिव बाबा से कनेक्शन होगा, उतनी शीतलता की शक्ति, और दूसरा है शांति की शक्ति। ये दो शक्तियां हमको अंत के समय बहुत काम आएंगे। बहुत शांति चाहिए अंदर उस समय और बहुत शीतलता चाहिए, क्योंकि उस समय क्विक भी रहना पड़ेगा। हाँ, क्विक थिंकिंग, बहुत फास्ट भी सोचना पड़ेगा कि मुझे अभी क्या करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अंत के समय आने से पहले अभी हम अपने अंदर अपने मन की स्थिति को देखते चलें। तो हम आगे बढ़ रहे हैं या रुके हुए हैं या पीछे तो नहीं हैं, पीछा तो खत्म हो गया, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब और रुकने का मतलब है कि कभी कभी हम पुरुषार्थ करते हैं और कभी कभी 8 दिन 10 दिन जैसे पुरुषार्थ था वैसे नहीं चलता। तो आप मधुबन से जा रहे हैं तो भी पुरुषार्थ की गति तेज है ना, आप सबकी है ना तेज, लेकिन यही गति हमारी रहे वहां जाकर के, क्योंकि 8 दिन के बाद हमारे मन में आ जाए विचार, ठीक है अभी तो बहुत मेहनत कर ली 8-10 दिन, अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। तो वो जो गति थी, जो पुरुषार्थ किया, रफ्तार एक आपने पिकअप कर लिया है, तो उसको भी लगातार रखना है, ताकि आज दादी ने भी कहा आलस्य और अलबेलापन, ये 2 प्रकार के विकार जो हैं हमारे पुरुषार्थ में बाधा डालते हैं। तो आप सभी यहाँ छोड़ के जाना, आलस्य और यहाँ नहीं छोड़ना लेकिन ख़त्म करना। मतलब बाबा ने यही कहा है ना, पिछली मुरली में एक बार बाबा ने कहा ना कि ये मन में जब विचार होता है कर लेंगे या होता ही रहता है, हो जाएगा। बाबा ने कहा ये वाली जो रॉयल अलबेलापन, इसको रॉयल बाबा ने नाम दिया है। मतलब लगता तो नहीं है कि ये अलबेलापन है, लेकिन रॉयल रूप में अलबेलापन है। तो आप सभी कौन हैं? बाबा ने कहा हम सभी हैं तीव्र पुरुषार्थी। तो तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ है कि जो आपने संकल्प लिया है, दृढ़ संकल्प, उसको आप कर लें, उसके बीच में सोच और कर्म में अंतर ना हो, तो कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी।
यदि सोचा और 2 दिन के बाद किया, उसको कौन सा पुरुषार्थी कहेंगे? हाँ, मध्यम पुरुषार्थी। एक है तीव्र पुरुषार्थी, दूसरा है मध्यम, और तीसरा है हाँ कनिष्ठ, नीचे वाला। तो पुरुषार्थी तो वो भी होगा, कुछ ना कुछ करता होगा, परंतु वो टाइम लगाता होगा। इसलिए 3 बताते हैं ना उसमें, घुड़सवार, महारथी और प्यादा। बाबा की मुरली की भाषा में 3 आते हैं ना। महारथी किसको कहते हैं? जो सोच, आपने संकल्प किया और उसको कर लो, स्वोन्नति का संकल्प, सेवा का संकल्प, सोचा और किया, इसको कहते हैं महारथी। और दूसरा है, दूसरा कौन सा है? हाँ, घोड़े पर सवार। वो क्या करता है? सोचता है, जंप भी करता है थोड़े टाइम के बाद। मतलब आज आपने सोचा, 2 घंटे के बाद कर लिया, फिर बैठ गए। और तीसरा जो है वो कौन सा है? प्यादा। वो क्या करता है? वो समय लगाता है, लेकिन और क्या करता है? वो खाली सोचता ही रहता है, कल से करूंगा, कल से करूंगा, कल से करूंगा। पैदल चल रहा है ना वो। और फिर सांस आ जाता है तो बैठ जाता है, फिर चलता है, फिर बैठ जाता है। कहते चलो 8 दिन के बाद करूंगा, पक्का पक्का शिव बाबा को याद करूंगा 8 दिन के बाद। आज तो बहुत काम आ गया ना, इसलिए वो खाली सोच रहा है, प्लान कर रहा है, लेकिन हाँ करता नहीं है। प्लानिंग, सोच, मतलब संकल्प तो आ रहा है उसको, लेकिन करने तक नहीं हो रहा है, सोच तक हो रहा है। उसको हम कहते हैं प्यादा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कौन बनो? महारथी बनो। आप सब कौन है? हाँ, तो ये रोज याद रखना है। महारथी, महारथी माना कि आपने जो दृढ़ संकल्प किया वो हाँ कर लो। इसको हम कहते हैं कि मन जो है बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब सोचा किया तो उसके बीच में गैप नहीं हो। गैप है तो बहुत प्रकार के थॉट्स आते हैं ना, और प्रकार की माया आ जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा नेचुरल बनता जाए हमारा पुरुषार्थ, हाँ, दृढ़ संकल्प वाला। तो इसलिए बाबा ने कहा अंतिम समय की तैयारी है कि अपने मन की स्थिति को इतना हम एवर रेडी रखें, तैयार रखें कि हमारी बाबा से हाँ टचिंग भी मिलती रहे और हम कैच भी कर सकें। उस समय मन इधर ना भटके, ना उधर अटके, और ना ही झटके, और ना ही हमारा मन किसी के प्रभाव में हो, और ना ही लगाव और झुकाव में हो। तो आप ये 6 बातें याद रखना। अंतिम समय की तैयारी। हाँ, ऐसे तो दुनिया में देखो आजकल क्या क्या तैयारी कर रहे हैं सुनामी के बाद। हाँ, जब वो इतना बड़ा सुनामी आया, अभी तो कितनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं लोग। पता है अभी जापान में एक आइलैंड है नामजू नाम से, उन्होंने बताया न्यूज़ में कि उस वहाँ पर यदि वो इंडिया ओशन है ना, इंडिया का हिंद महासागर, उसके कनेक्शन में आता है। तो उन्होंने कहा कि यदि फिर कभी सुनामी आया तो 5 मिनट पहले ही वहाँ पर उनको पता चलेगा, केवल 5 मिनट पहले। हालांकि जापान के पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, मतलब उनकी जो टेक्नोलॉजी है बस इतने लेवल तक है कि 5 मिनट पहले बता पाएंगे कि आने वाला है ये। लेकिन 5 मिनट में उसने कहा कि लोगों को कहें कि घर खाली करो, हो सकता है? खत्म, लाइफ खत्म, वो अंतिम समय हो जाएगा ना। 5 मिनट पहले पता चल जाए ये आने वाला है, कहाँ जाएगा इंसान? भागेगा भी, कहाँ भागेगा? हैं, कहाँ भागेगा इंसान? नहीं। अभी हम बाबा के बच्चे हैं, हमको तो पहले पता चल सकता है ना, टच तो होगा ना कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सी सड़क पे जाना है। हाँ, और चलो हो भी सही उस समय तो हम अपना मन बाबा के पास होगा, तो अंत का समय जब शरीर भी छोड़ेंगे तो कौन सी स्थिति से छोड़ेंगे? बाबा की याद की। तो दोनों में फायदा हो गया ना। तो इसलिए, लेकिन इतनी सारी जिंदगी निभाई है 5000 वर्ष की, तो वो संस्कार जो है ना, हाँ, बाबा ने कहा ना अंतिम समय की तैयारी यही है, जो हमारे संस्कार बन चुके हैं 5000 वर्ष के, 84 जन्मों के,
वो सभी क्लियर होने चाहिए, कार्मिक अकाउंट्स वो क्लियर हो, तब जाकर के ऐसा मन बने तो बाबा से टचिंग और कैचिंग हो। ओम शांति। आप किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो, नहीं तो थोड़ा सा मैं जापान की सेवा का समाचार सुनाऊंगी। किसी को है प्रश्न? समाचार जापान में, हाँ किसी को है प्रश्न? ठीक है, नहीं है। जापान में हमारे पास टोक्यो में ओके मेडिटेशन, तो आपको थोड़े मिनट में थोड़ा समाचार सुनाते हैं कि जापान में जब दादी जी 1954 में गई थी, 50 साल पहले, 51 साल पहले दादी जी गई थी। बाबा ने भेजा था, साकार बाबा ने उस समय बीज डाला दादी ने। तो उसके बाद अभी 1983 से सेवा है वहाँ पर, परंतु विशेष सेवा ये है वहाँ पर जो है एक हिरोशिमा स्थान है जहाँ बॉम्ब पड़ा था ना, नागासाकी हिरोशिमा, तो हिरोशिमा में एक सेंटर है और दूसरा सेंटर टोक्यो, तीसरा है कोबे और बाकी जो हैं गीता पाठशालाएँ हैं 4 के करीब। और मेन जो है वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, जापानीज़ भाई बहन, वही चलाते हैं, उनको ट्रेन किया हुआ है, क्योंकि भाषा और कल्चर के हिसाब से उनको मालूम होता है अपने देश का, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं राज्यों की और सेंटर वासी बनने की, टीचर्स बनने की, तो उस हिसाब से। और फिर वो लोग जॉब भी करते हैं वहाँ पर। तो मेन उनको मेडिटेशन बहुत पसंद आता है, योग, ज्ञान बाद में समझते हैं, पहले उनको मेडिटेशन अच्छा लगता है। और दूसरा परिवार की वासना, परिवार का प्यार, और तीसरा जो है वातावरण शुद्ध है सेंटर का, तो उनको बहुत पसंद आता है। तो ज्ञान वो लोग ऐसे सुनाओ तुम आत्मा हो, थोड़ा टाइम लगाते हैं समझने में, परंतु वातावरण अच्छा है योग का, और उस वातावरण में आ जाते हैं तो वो अनुभव होने लगता है ना, वाइब्रेशंस आते हैं, तो वो वाइब्रेशन से समझ जाते हैं कि ये क्या है। और दूसरा जो है वहाँ पर हम लोग ज़्यादातर जो सेवा कर रहे हैं वो है एक डॉक्टर हैं अपने बीके ऑस्ट्रेलिया के, उनकी बुक है मिशन ऑफ लव और हीलिंग हार्ट एंड सोल। तो हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पर सभी डॉक्टर्स की, जो ये होते हैं ना कैंसर पेशेंट जो मतलब जाने वाले होते हैं उसको कहते हैं ना, तो वो लास्ट जो जाने वाले पेशेंट्स होते हैं उनकी जो सेवा करने वाले डॉक्टर्स होते हैं, उनकी हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है जापान में, जापानीज़ लोगों की। तो वो लोग हमारे अभी जो बीके हैं कि स्पिरिचुअल केयर कैसे करो, स्पिरिचुअल केयर, क्योंकि जापान के जो डॉक्टर्स हैं अभी तक शरीर को सब कुछ समझते हैं ना साइंस के हिसाब से, तो आत्मा क्या है, फीलिंग्स क्या है, मन क्या है, ये तो नहीं समझते। तो इसलिए अभी एक डॉक्टर हैं, उनकी किताब छपी हुई है 2, उन्होंने कैंसर पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट किया, तो वो उसका हम नाम देते हैं इस कॉन्फ्रेंस में। तो तब जाकर के वो लोग स्वीकार करते हैं फॉरेनर्स को, नहीं तो वो अपने ही लोगों को चांस देते हैं, वो कहेंगे कि ये क्या सिखाएंगे। हाँ, तो इसलिए एक ना प्रोफेशनल जो लोग होते हैं ना, जिन्होंने जो बीके हैं डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होता है और वही चीज़ उनको हमको बतानी है, तब जाकर के वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो नहीं करते एक्सेप्ट। हाँ, तो एक्सपेरिमेंट, तो वो बुक जो है हम लोगों ने जापान में पब्लिशर जो थे उन्होंने छापी। उन्होंने कहा कि अभी ये लोग तैयार हैं जापान के लोग स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए, लेकिन उनकी जो नॉलेज उनको मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए एक्सपेरिमेंट हो करके। तो मेन हम लोगों का यही रहता है कि कोई ना कोई जो प्रोफेशनल बीकेस हैं, डॉक्टर है या कोई भी क्षेत्र पर उनका प्रोफेशन है, वो अपने अनुभव सहित उनको बताएंगे एक्सपेरिमेंट्स, तो ये लोग ओपन हैं सुनने के लिए। नहीं तो ये लोग काफ़ी रिज़र्व होते हैं, रिज़र्व और संकुचित विचारधारा, धन है बहुत उनके पास, परंतु सोचने का जो ढंग है वो है नैरो। और तीसरा जो है
डिसिप्लिन तो हैं ये लोग, हार्ड वर्किंग भी हैं, सुस्ती का तो नाम ही नहीं। हाँ, जैसे कोई इंडिया में एक जगह कूड़ा डालो दूसरा भी डाल जाएगा, वहाँ तो आपके घर के आगे कूड़ा होगा वो भी निकाल देंगे, अपना भी साफ करेगा और आपका भी साफ कर देगा। ये अंतर है, सुस्ती नहीं है। तो विशेषता तो है हार्ड वर्किंग, और जो काम शुरू करेंगे वो पूरा करेंगे। हाँ, जैसे मान लो कुछ काम शुरू किया, चाहे रात के 12 बज जाएंगे, पूरा जरूर करके जाएंगे। ये इनकी विशेषता है। कभी भी काम को आधे में लटका के चले जाएं, आप भी लटकते रहो वो भी नहीं, काम पूरा करेंगे और एक्यूरेट। हाँ, और सफाई तो उनकी विशेषता भी है। तो उसकी विशेषता को लेकर के हम लोग उनको कहते हैं कि आपने इतनी तरक्की की है वर्ल्ड में, आपका नाम है वर्ल्ड में, क्योंकि आप हार्ड वर्किंग हैं, जो काम शुरू करते हैं पूरा करते हैं, एक्यूरेट हैं, डिसिप्लिन हैं। तो क्यों ना यही विशेषताएं आप अपनी आत्मा की उन्नति के लिए लगाओ सेम सिस्टम, तो आप स्पिरिचुअली भी एक्यूरेट बन सकते हैं, स्ट्रांग बन सकते हैं। तो उसी कनेक्शन से हम लोग इनका बाबा का ज्ञान कनेक्ट करते हैं। लेकिन मेन योग पसंद करते हैं, योग उनको बहुत पसंद है। लेकिन जापान के लोग अच्छे हैं वैसे, उनके ईमानदारी भी अच्छी है, ईमानदार बहुत हैं, कोई बेईमानी नहीं करता है वहाँ पर। हाँ, जैसे कोई होता है ना एक पैसे के पीछे कोई झूठ बोल दे, नहीं, एक्यूरेट अकाउंट रखना ये उनकी वो है, देन है ना, बाबा की देन है। जैसे उनके अंदर ये विशेषता है ईमानदारी की। कोई चीज़ भूल गए आप, आपके पास ले आएंगे वापस, छाता भूल गए ले आएंगे, कोई चीज़ रखी होगी भूल गए ले आएंगे। एक भाई थे हमारे ज्ञान में, वो पैसे भूल गए, पैकेट्स जापान में ट्रेन में, वो लेके आया पुलिसमैन वापस, क्योंकि रिपोर्ट की ना कि हमारा खो गया। कहते मिल जाएगा आपको, 1 घंटे में मिल जाएगा। इतने तक है, मतलब अभी तक तो ये है। हाँ, फिर आने वाला कलयुग कैसा होगा उनके भी ना, बाबा कहते हैं ना सत्तो रजो तमो, सबको गुजरना है। अभी तक तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में तो सबको गुजरना तो पड़ेगा। ये लोग तो बाबा ने कहा ना 3 स्टेजेस से जाते हैं, और धर्म वाले सत्तो रजो नहीं, सत्तो प्रधान, सत्तो और रजो, रजो तक तो पहुँचेंगे। बाकी स्ट्रेस बहुत है, ना बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है ना, तो स्ट्रेस बहुत है। तो स्ट्रेस के कारण उनको मेडिटेशन का इंटरेस्ट होता है। तो इस प्रकार से वहाँ की सेवाएं चलती हैं। अलग अलग प्रकार के प्रोफेशनल बीकेस को ला करके हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी बहन जी, आपने अंतिम समय की तैयारियों के संबंध में बहुत विस्तार से जानकारियाँ दी। ना केवल जानकारी दी, लेकिन हमको उस अनुभूति में लेकर के आए हैं, और बाबा की मुरली को भी जैसे रिफ्रेश कर दिया। 2 लाइन में मैं सुना रही हूँ। कुछ लोग ज़िंदगी के ऐसे सफ़र में हैं, दिन रात चल रहे हैं लेकिन घर में हैं। मंजिलें उन खुश नसीबों के हिस्से में आ गई जो पॉइंट लगाकर ज्ञान के पॉइंट्स गुनगुनाते रहे हैं। बहुत बहुत एक बार पुनः आपका धन्यवाद। एक छोटी सी बच्ची 2 मिनट में बहुत रमणीक ढंग से सृष्टि चक्र का परिचय हम सभी को सुनाने आई है। थोड़ा 2 मिनट सभी लोग बैठे रहेंगे।